आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 10th क्लास के हिंदी चैप्टर नंबर 2 बीस के दांत। 20 के दांत से रिलेटिव ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो इस बार परीक्षा देने के लिए महत्वपूर्ण रहेगा और प्लस क्वेश्चन बैंक भी है। 20 के दांत के लेखक हैं नलिन बिलोचन शर्मा। नलिन बिलोचन शर्मा। आप देखिए पहला प्रश्न क्या है। किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल लिया था। इसका जो 2018 में पूछा गया था। ऐसा ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर और डाकू बनते हैं। यह बात किसने और किससे कही थी? सेन साहब ने गिरधर लाल से कहा था। सेन साहब ने गिरधर लाल से कहा था। अब आगे देखिएगा। सेन साहब की नई मोटर कार कितने की थी? सेन साहब की नई मोटर कार कितने की थी? इसका आंसर हो जाएगा 7,500 के। 7,500 के। 20 की दांत कैसी कहानी है? 20 की दांत कैसी कहानी है? मनोवैज्ञानिक कहानी है। अब देखिएगा अगला प्रश्न पचमा। नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? 18 फरवरी 1961 ईस्वी में हुआ था। 18 फरवरी 1961 ईस्वी में हुआ था। खोखले के दांत किसने तोड़ा था? खोखा के दांत। छठा प्रश्न। खोखा के दांत किसने तोड़ा था? मदन ने तोड़ा था। सेन साहब की आंख का तारा है। सेन साहब की आंखों का तारा है। कौन था? माने कार था कि खोखा था कि खोखी थी? इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। 2019 में पूछा गया था प्रश्न। ये 2019 में पूछा गया था। अभी 2019 में। मोटर कार किससे खतरा हो सकता है? मोटर कार को किससे खतरा हो सकता है? 8 के सी है आंसर। खोखा से। 20 के दांत पाठ की विधि है। 20 के दांत पाठ की विधि है। यानी निबंध है कि व्यक्ति चित्र है, कविता है, कहानी है। ये इसका आंसर हो जाएगा कहानी है। सेन साहब अपने पुत्र खोखा को बनाना चाहते थे। क्या बनाना चाहते थे? इसको बिजनेसमैन या इंजीनियर बनाना चाहते थे। अब आप लोगों के बीच 11वां प्रश्न। 20 के दांत शीर्षक कहानी की कहानीकार कौन थे? नलिन बिलोचन शर्मा थे। सीमा, रजिया, आलो, शेफाली, आरती पांचों किसकी बहन थी? पांचों किसकी बहन थी? खोखा की बहन थी। अब आप लोगों के बीच 13वां प्रश्न। मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ। यह कथन किसका था? सेन साहब का कथन था। मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी? मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी? मार। इसका आंसर सी हो जाएगा, मार। 20 की दांत की कहानी। 20 के दांत की कहानी में खोखा है। 20 की दांत की कहानी में खोखा
है। सेन दंपति का बेटा, सेन दंपति का बेटा, सेन दंपति का बेटा। सेन दंपति को अपनी पुत्रियों पर किस बात को लेकर गर्व था? किस बात को लेकर गर्व था? किस बात को लेकर गर्व था? बी इसका आंसर हो जाएगा वे तहीज और तमीज वाली है और सारा कहना मानती है। सारा कहना मानती है। अब आपका 17वां प्रश्न, खोखा का जन्म कब हुआ था? खोखा का जन्म कब हुआ था? इसका आंसर ये हो जाएगा जब उसके माता पिता को उनके होने की कोई उम्मीद ना थी। कोई उम्मीद ना थी। अब आप लोगों के बीच 18वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा नाम सेन दंपति के पुत्र के है? सेन दंपति के पुत्र के हैं। अब आप लोगों के बीच 18वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से नाम सेम दंपति के पुत्रियों के हैं? पुत्रियों के हैं। जिसका आंसर डी हो जाएगा, सीमा, रजिया, आलू, शेफाली, आरती। सेनाओं को क्या कहना था? सेनाओं को क्या कहना था? उसका इसका आंसर सी हो जाएगा, उसका बेटा इंजीनियर बनेगा। सोफर की ओर बार बार कौन झपटता था? सोफर की ओर बार बार कौन झपटता था? इसका आंसर मदन। खोखा ने सेन साहब की चमत्कारी कार को क्षति पहुंचाई, फिर भी उन्होंने उसकी ही बड़ाई की, यानी बी आंसर हो जाएगा। 21 के बी, बड़ाई की। किनकी गाड़ी के चक्कों अच्छा, अब अगला प्रश्न 22वां, किनकी गाड़ियों के चक्कों की हवा खोखा ने निकाली थी? मिस्टर सिंह जी की। मिस्टर सेन साहब के बुलाने पर उनकी किरानी उनके सक्षम कैसे पेश हुआ? जैसे खूब के जुर्म में कैदी जज के सामने खड़ा होता है। जैसे खून के जुर्म में कैदी जैसे। अब आप लोगों के बीच 23वां प्रश्न, सेन साहब के बुलाने पर उसकी किरानी ने उनके समक्ष कैसे पेश हुआ? जैसे खून, बी आंसर इसका हो जाएगा, जैसे खून के जुर्म में कैदी जज के सामने खड़ा होता है। अब 24वां प्रश्न, धूल में मदन पड़ोसियों के आवारगर्दी छोकरों के साथ रहता था। लट्टू नचाते रहता था। खोखा ने मदन को कब एक घूंसा जड़ दिया? खोखा ने मदन को कब एक घूंसा जड़ दिया? इसका आंसर हो जाएगा ए, जब उसे मदन ने लट्टू देने से मना कर दिया। अब अगला प्रश्न आ जाएगा 26वां। खोखा और मदन के बीच की लड़ाई को लेखक कहते हैं कि यह लड़ाई बंगले के पिल्ला और गली के कुत्ते की लड़ाई है। इसका आंसर सी हो जाएगा, गली के कुत्ते की लड़ाई है। महल और झोपड़ियों में झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर ही जीतते हैं।
जीतते हैं सी मोहल्लों वाले मोहल्लों वाले मोहल्लों वाले। अब आप लोगों के बीच 28वां प्रश्न, कहानी के नायक किसे कहा जाना चाहिए? कहानी का नायक किसे कहा जाना चाहिए? किसे कहा जाना चाहिए? मदन को। मदन किस के लिए देर रात घर लौटा? मदन किस लिए देर रात घर लौटा? रात घर लौटा? उसे डर था कि उसके घर पर काफ़ी मार पड़ेगी। हंस कौवा। अब 30वां प्रश्न, हंस कौवा की जमानत में शामिल होने के लिए ललक गया। इस वाक्य में हंस का प्रयोग हुआ। इसका आंसर सी, खोखा के लिए। अब अगले आप लोगों के बीच 31वां प्रश्न, रोज अपने बेटे मदन की पिटाई करवाने के लिए गिरधर मदन द्वारा कासू की पिटाई करवाने पर उसे दंडित करवाने की वजह से लगा लिया यानी आंसर हो जाएगा क्या? अपनी छाती से बी आंसर हो जाएगा। मदन ने लड़ाई में खोखा के कितने दांत तोड़े थे? यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। मदन ने लड़ाई में खोखा के कितने दांत तोड़े थे? तो 2। अब आ गया 33वां प्रश्न, 20 के दांत की कहानी में खोखा के टूटे दांत के लिए 20 के दांत का प्रयोग हुआ। इसका आंसर सी हो जाएगा, उसके सामंती स्वभाव की वजह से। अब आ गया आप लोगों के बीच 34वां प्रश्न, 20 के दांत की कहानी में कहानीकार का स्वयं है कुछ व्यंग्यपूर्ण। मदन है किरानी की बेटा। मदन है किरानी की बेटा, इनका डी आंसर हो जाएगा। सेन साहब की 5 लड़की कैसी थी? सुशील थी। 2022 में पूछा गया था। आज की इस वीडियो में इतना ही का।